में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा ने इंतहाई शानदार जीत दर्ज कराई है। उत्कर्ष वर्मा का सीधा मुकाबला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा से था। ये बदलाव का चुनाव हुआ। सरकार ने अपने चंद पूंजीपति उद्यमी दोस्तों का कर्जा माफ़ किया है 16 लाख करोड़ रुपए, और किसान का 1 रुपया नहीं माफ़ किया। आमदनी दुगनी करने की बात की थी, लागत को 4 गुना बढ़ाया। किसानों की खाद से 10 किलो खाद चुराने का काम किया। किसानों खेती किसानी से जुड़ी हुई चीज़ों पर 28% GST लगाने का काम किया। उनको MSP का कानून नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया। इन सब बातों को लेके गांव में किसानों ने मन बना लिया था कि इस बार किसान विरोधी सरकार को हटाना है। सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे वहाँ के जो सांसद 10 वर्षों से रहे, वो कभी आज तक कभी जनता से मिले नहीं। तो जनता 10 वर्ष से अपनी समस्या ही नहीं बता पाई अपने सांसद को, और समस्या तब बताती जब वो क्षेत्र में जाते हुए उनसे मिल पाती। साथ ही साथ कभी कोई गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति गया तो उसका कभी काम नहीं किया यहाँ के सांसद ने। केवल गाली देने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया, दलित समाज को अपमानित किया, पिछड़े समाज को अपमानित किया, यहाँ तक कि अपने समाज के व्यक्ति को भी अपमानित करने का काम किया। कभी किसी के सुख दुख में नहीं शामिल हुए, कभी किसी की क्षेत्रीय समस्याओं के मद्देनज़र गांव में चौपाल नहीं लगाई, लोगों की समस्या नहीं सुनी। खैर, अब चुनाव में हम लोग गए तो बहुत सी समस्याएं, क्योंकि मैं 2 बार विधायक भी रहा हूं और मुझे समस्या इसी जनपद में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और तो इस जनपद की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मुझे पहले से अवगत रहीं, और जनता ने भी मुझे बताया कि सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है हमारे जनपद में। ये बाढ़ से प्रभावित जनपद है और बाढ़ से बड़ा नुकसान होता है लोगों का। बाढ़ पर कोई 10 वर्षों में काम नहीं हुआ। इसके बाद में दूर का जनपद है, ये बॉर्डर का जनपद है। यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, कोई भी गंभीर बीमारी का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर पूरे जनपद में नहीं है। कोई सरकारी अस्पताल में ना दवाई है, ना कोई डॉक्टर है। किसी भी गरीब या बीमार आदमी का इलाज नहीं हो रहा सरकारी अस्पताल में। साथ ही साथ में शिक्षा का बड़ा बुरा हाल है। सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश में है। एक स्कूल में 3-3 हज़ार बच्चे हैं, कहीं पर 3 टीचर, कहीं पे मात्र 4 टीचर, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। स्कूल जर्जर होते चले जा रहे हैं। सरकारी स्कूल या एडेड स्कूल सब जर्जर होते जा रहे हैं, कोई ग्रांट नहीं है। शिक्षा का बड़ा अभाव है, स्कूल नहीं बने, कोई कॉलेज नहीं बना नया। आबादी छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक भी नया स्कूल कॉलेज बनने का काम नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है वहाँ पर, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, बाढ़ के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जो चीनी मिलें थीं उनका किसानों का उन्होंने भुगतान नहीं किया, गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। यहाँ की मंडियों में किसानों की फसलें बड़े कम दाम पर ख़रीदी गईं, तो हर वर्ग का व्यक्ति, व्यापारियों का शोषण हुआ, और हर तरह से यहाँ का जनमानस परेशान रहा। खीरी जनपद का सड़कें ख़राब हैं, कोई सड़कें बनने का काम नहीं हुआ इन 10 वर्षों के कार्यकाल में। तो बहुत सी दिक्कतें थी जिसको जनता ने अवगत कराया। कमोबेश 2.25 लाख वोटों से कामयाब हुए थे, तो 2.25 लाख का जो डिफरेंस है वो काफ़ी है। क्या आप मानते हैं कि 2.25 लाख वोटों की जो ये खाई है, इस खाई को पाट कर और उसके बाद आप उससे निकल कर और अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? देखिए, राजनीति में ना कोई खाई होती है और ना ही कोई 1 लाख या 2 लाख की लीड होती है। जनता जनार्दन होती है। जनता जिसको जनादेश दे देती है वही जीतता है।
उतरना है। उतरने में मतलब बहुत लाइन आर्डर बिगड़ गई है। देखिए, जनता बदलाव चाहती थी, जनता ने बदलाव कर दिया है। और बदलाव के लिए जब वोट पड़ता है तो आप जान लीजिए कि क्या होने। महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देने की जो बात कही गई है, क्या उसका असर आपको चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई पड़ा? नहीं, बिल्कुल है। और महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं ने बदलाव किया है, क्योंकि इन 10 वर्षों में महिला उत्पीड़न के भी मामले पूरे देश में सबसे ज़्यादा अधिक आए। देखिए, जितनी भी इंडिया गठबंधन के दल थे उसमें जो भी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, और भी अन्य दल थे, सभी दल के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ में चुनाव हमें लड़ाया और बदलाव के लिए चुनाव लड़ाया। देखिए, खीरी से बहुत हमेशा लगाव रहा है और खीरी ने हमेशा हमारे बाबा जी को जिताया और हमें हमेशा जिताने का काम किया। और तीसरा चुनाव 17 में रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया, 22 में रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया और 24 में भी रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया है। इस बार देने जा रहे हैं, दे ही दिया है। और रही बात जैसे खीरी के विकास की और खीरी के रेलवे स्टेशन के बात की, तो इन सब बातों की खीरी के लोगों की आवाज़, चाहे वो स्टेशन के लिए हो, चाहे खीरी के विकास के लिए हो, इन सभी की बातों को संसद में उठाने का काम करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना खीरी के लोगों के लिए करेंगे। प्राथमिकता पे सबसे पहले तो बाढ़ से निजात, दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। और ये खीरी लोकसभा ऐसी है जिसमें हर समाज का वोट है, यहाँ तक कि जनजात का भी बहुत अच्छी संख्या में वोट है, तो जनजात के लिए भी काम करना है और खीरी के विकास के लिए काम करना है। ये कार्यकर्ता जो भी इंडिया गठबंधन हम तो अब कहेंगे, जिसमें सपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी और अन्य दल सबके कार्यकर्ता आते हैं, उन्होंने इतनी गर्मी के मौसम में, लू चल रही थी, 30-35 डिग्री टेम्परेचर रहता था, और सभी दलों के और सभी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने पूरी दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात कुछ नहीं देखा, 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करके उन्होंने वोट दिलाने का काम किया है। इसलिए उनके लिए हमेशा जो है उनको नमन करते हैं और उनके ऋणी रहेंगे कार्यकर्ताओं के हमेशा।